हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आर्मी के लिए स्पेशल पूरे जीके का रिवीजन टॉप 500 मिक्स प्रश्नों की हमारी सीरीज चल रही है, जिसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है और हर पार्ट में हम पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और ये हमारा आज का तीसरा पार्ट है। आज भी हम पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाले 2 पार्ट नहीं देखे तो उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप वीडियोस में जाकर भी देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको आज का भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। पूरे 100 प्रश्न लगातार डिस्कस करने वाले हैं फटाफट से। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आज के प्रश्नों की संख्या हमारी 100 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं आज 85 क्वेश्चन ठीक करने का। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 201, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इससे पहले 200 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आंसर मैच कीजिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है बिचेंद्री पाल, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे, आपको मेरे से पहले फटाफट से आंसर देना है और लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 202 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, हॉकी। क्वेश्चन नंबर 203 है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है भरतपुर, उनका करेक्ट आंसर होगा भरतपुर, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 204, 1527 में हुए खानवा की लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? जल्दी से आंसर दीजिएगा। 1527 में हुए खानवा की लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? बिल्कुल एक करेक्ट आंसर जिन्होंने ऑप्शन सी को दिया है राणा सांगा, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 205 है आपके सामने, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है जी। सभी प्रश्नों के ऑप्शन किसी भी प्रश्न के नहीं बोले जाएंगे। समय चाहिए आपको तो समय लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। पोंग बांध जो है यह ब्यास नदी पर स्थित है। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। सभी की सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 206 है, हरिद्वार, पटना, वाराणसी, कानपुर शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा, हरिद्वार, पटना, वाराणसी और कानपुर ये शहर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। तो ऑप्शन डी आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 207, आंसर देंगे, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किस भाषा में की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी को पता है अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? कौटिल्य ने की है, जिनका अन्य नाम विष्णुगुप्त है और चाणक्य पंडित है। तो इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना संस्कृत भाषा में की है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 208 का आंसर देंगे, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? बिल्कुल एक करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1942। क्वेश्चन नंबर 209, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? बिल्कुल एक करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 210, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? आसान सा प्रश्न है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो गलत करने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। क्वेश्चन नंबर 211, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने है जी, मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या इनमें से कोई नहीं।
भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 212 है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 213 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन आपके सामने है, समय चाहिए तो समय ले सकते हैं सेशन को पॉज करके। तो आंसर मैच कीजिएगा। क्या आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है 1966 से 67? और देखिएगा कुछ बुक्स में 1967 से 68 भी दे रखा है, तो इसको आपको देख लेना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वैसे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा 1966 से 67। क्वेश्चन नंबर 214, गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 215 है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? आसान सा प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है यहाँ पे मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसीलिए इसको सोया प्रदेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 216, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 217, जोजिला दर्रा डैश में स्थित है? जोजिला दर्रा कहां पर है? आंसर मैच करेंगे। क्या आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है जम्मू कश्मीर? आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 218 है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 219 है, आंसर देंगे। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? बहुत ही आसान प्रश्न है, स्टैटिक जीके वाला प्रश्न है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। नाट्य शास्त्र की रचना की है भरत मुनि ने। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 220 है आपके सामने। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 221, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। तो इसके आसपास कौन सा आंदोलन हुआ है, आपको वो आंदोलन चेक करना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या सभी ने सही आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 222, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। यहां पर बोला है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, अगर भारतीय ना लिखता तब हमारा आंसर माउंट बैटन होता। क्वेश्चन नंबर 223 है। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? और देखिएगा इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का बंटवारा हो गया था नरम दल और गरम दल समूह में। तो यह अधिवेशन हुआ था 1907 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 224, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष हुआ? मार्ले मिंटो सुधार हुआ था सन 1909 में। ऑप्शन आप सभी का डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 225 है, फटाफट से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, जिससे आपका ज़्यादा समय यहाँ पर इन्वेस्ट ना हो और आप कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाओ। महात्मा प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 226, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। प्रधानमंत्री को गोपनीयता पद की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 227 है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है?
करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 228, किस सदन को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता? तो देखिएगा, संसद का सबसे उच्च सदन होता है राज्यसभा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसलिए इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है, आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 229 है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा, अप्रत्यक्ष रूप से। फटाफट से आंसर देते जाना है, आंसर मैच करते जाना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 230, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? ऑप्शन ए होगा, नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 231 है, भारत में प्रथम रेल कब चली? भारत में प्रथम रेल कब चली? और मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको आज का भी पसंद आएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिना लाइक करे किसी को भी नहीं जाना है। अगर आपको सेशन सच में हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है, उसे हमारा सेशन ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारी क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद सभी को बेल आइकन दबाना है। भारत में प्रथम रेल चली थी 1853 में, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 232 है, तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है? तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 233, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा, देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 234 का आंसर देंगे, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या किसी का ये वाला क्वेश्चन गलत होगा? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी 28 मार्च को। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को बोला जाता है मेघना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 235, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कहलाती है? ओडिशा का शोक किस नदी को कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 236 है, महात्मा गांधी को अधनगन फकीर किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर बोला था चर्चिल ने, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आंसर मैच करते जाइएगा मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 237, हिंद स्वराज एंड माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 238 है, राष्ट्रीय गान गाने में लगभग कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 52 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 239 है आपके सामने, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आपको इसका एक प्रश्न होमवर्क के लिए भी दूंगा और होमवर्क का प्रश्न आपको इसी में से मिलेगा। तो देखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ये किस देश से ये आपका होमवर्क है, किस देश के ये यात्री थे, आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन है। यूरी गागरिन किस देश के थे? क्वेश्चन नंबर 240, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो टोटल 4 वेद हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आंसर मैच करते जाइएगा, फटाफट से आपका टेस्ट लग रहा है यहाँ पे। 241 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को दिया है 326 ईसा पूर्व, तो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 242 आपके सामने है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 243 है, जनसंख्या का सबसे अधिक भार कहाँ पाया जाता है? महाद्वीप के आपको नाम दे रखे हैं, तो सबसे अधिक जनसंख्या का भार एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 244, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 11 जुलाई को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 245, विश्व में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और यदि हम भारत में बोले, भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो वो केरल है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 246 है, अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? मरुस्थल का नाम है अटाकामा मरुस्थल, तो अटाकामा मरुस्थल है चिली में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 247 है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम है टिटिकाका झील, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 248 है, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? तो क्या आंसर रहेगा आपका यहाँ पे? जल्दी से आंसर दीजिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, 360 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 249 है आपके सामने, टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? आपके एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है, टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गोल्फ। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 250 है, क्रिकेट के खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट के खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 11। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, इन तीनों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे 11 होती है। 7 कितनी होती है? वाटर पोलो में प्लेयरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इसके साथ मैं बात करूँगा बास्केटबॉल की, तो बास्केटबॉल में टोटल 5 खिलाड़ी होते हैं। और यहाँ पे मैं बात करूँ बेसबॉल की, बेसबॉल, और इसके साथ बात कर लेते हैं हम खो खो खेल की, इनके अंदर खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। तो यहाँ पे आपके 250 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। टेस्ट को कंप्लीट लगाना है। अगले 50 क्वेश्चन फटाफट से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251, अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? अमार सोनार बांग्ला लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 252, प्रसिद्ध सांची स्तूप स्थित है? प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 253, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इनमें से गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ऑप्शन डी, यमुना। अगर आपने ऑप्शन डी को आंसर किया है, आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 254, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 255, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? जल्दी से आंसर देंगे। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा, 1951 में किया गया। क्या ये याद रहेगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 256 है आपके सामने, भरतनाट्यम शास्त्र लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? भरतनाट्यम शास्त्र लोक नृत्य, तो ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 257 है आपके सामने, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या बोला जाता है? जमुना बोला जाता है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 258, किसके घोड़े का नाम चेतक था?
चेतक किसके घोड़े का प्रसिद्ध नाम था? आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, तो गलत करने की गुंजाइश नहीं है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 259, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसको माना जाता है? किसे क्रिकेट खेल का जन्मदाता बोलते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 260 है आपके सामने, फोबोस और डिमोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं? फोबोस और डिमोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के दोनों उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिना लाइक किए किसी को नहीं जाना है, लाइक ज़रूर करना अगर आपको सेशन सच में हेल्पफुल लग रहा है। और अगर आपके कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है या फिर आपके कोई ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे हमारा सेशन शेयर किया करो। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। और 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्या सभी का क्लियर हुआ? चलिए, क्वेश्चन नंबर 262 है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है? ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है सिंगिंग में, संगीत के क्षेत्र में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 263, खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? खेल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 264 है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे आसान प्रश्न। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक भी है। क्या नाम है? ऑप्शन ए होगा मरकरी, यानी कि बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 265, नागार्जुन सागर एवं अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? जल्दी से आंसर देंगे। नागार्जुन सागर एवं अलमाटी बांध, तो ये स्थित है आपका कृष्णा नदी पर। ऑप्शन आप सभी का बी करेक्ट होगा। आंसर मैच करते जाना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 266, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 267, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ध्यान रखिएगा, सबसे पहला देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? रूस है पहले नंबर पे। रूस जो है वो क्या है? फर्स्ट है। हमसे पूछा है दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा कनाडा, ऑप्शन डी। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 268 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? सबसे आसान प्रश्न है, तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है राजा राम मोहन राय, आपका आंसर करेक्ट होगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 269 आपके सामने, बेटन कप का संबंध किस खेल से है? कौन सा खेल? बेटन कप का संबंध है हॉकी से। क्या आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 270, कागज का आविष्कार डैश में हुआ? कागज का आविष्कार कहाँ हुआ है? आंसर जल्दी दीजिएगा। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, चीन में कागज का सर्वप्रथम आविष्कार किया गया। क्वेश्चन देख के आपको पता लग गया होगा सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और सेलेक्टेड है। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कलेक्ट करने में। 2 से 3 बुक्स का डाटा होता है ये, तो सेशन को जरूर पसंद किया करो। क्वेश्चन नंबर 271, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी ताजे जल की झील, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, सुपीरियर झील।
क्वेश्चन नंबर आपके सामने 272, इबादत खाने की स्थापना किसने की थी? किसने इबादत खाने की स्थापना की थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा यहाँ पर, अकबर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 273, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसान सा प्रश्न है, गलत कोई भी मत करना। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है कहां पर? पेरिस में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 274 है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस, तो देखिएगा रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनॉट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, इन्हें 3 बार शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है रेड क्रॉस संस्था को। और रेड क्रॉस दिवस जो है यह 8 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 275 है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? हाँ जी, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था सन 2005 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 276 है, किसे बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 277, आंसर जल्दी से दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? आसान सा प्रश्न है, भारत की राजधानियां तो पता होनी ही चाहिए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 278 है आपके सामने, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? किसने आदि ग्रंथ का संकलन किया? क्या आंसर करोगे? बिल्कुल एक करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया है, यह आंसर करेक्ट है। गुरु नानक देव क्या है? सिखों के प्रथम गुरु थे। ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। क्या सभी को क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 279 है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आसान सा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और 1922 में इसको कैंसिल कर दिया गया था चोरी चोरा कांड के चलते। इस आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 280, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 281 आपके सामने है, भारत का सर्वश्रेष्ठ शौर्य सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वश्रेष्ठ शौर्य सम्मान कौन सा है? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आपका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 282, जातक किस धर्म से संबंधित है? तो देखो, जातक के साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, त्रिपिटक। जातक और त्रिपिटक दोनों ग्रंथ हैं और दोनों की दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके साथ अगर मैं आपको बात करूं त्रिरत्न की, तो जो त्रिरत्न ग्रंथ है यह आपका जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 283 है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव, राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, नागालैंड। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर किया है उनका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 284 है, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? आसान सा प्रश्न है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो पुष्कर मेले का आयोजन होता है राजस्थान में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 285, मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ से संबंधित है? मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ से संबंधित है? क्या आंसर करोगे? मोहिनी अट्टम नृत्य केरल से है। इसके साथ आपको एक नृत्य और ध्यान रखना है, कथकली। कथकली जो नृत्य है ये भी आपका केरल से है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 286, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की?
बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 287 आपके सामने है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम कहाँ स्थित है? और ये भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो मासिनराम कहाँ पे है? मेघालय में है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 288 है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 289 है आपके सामने। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आसान सा प्रश्न है। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पर बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़ा था इस आंदोलन के बाद। क्वेश्चन नंबर 290। भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष हुआ? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और आंसर दे दो। भारत में ब्रिटिश शासन का अंत 1947 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 291। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक की पहाड़ियां, साहिबी की पहाड़ियां, मैकाल पर्वत, नीलगिरी की पहाड़ियां। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, अमरकंटक की पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 292। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा, वियना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 293 है। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? सिंपल सा प्रश्न है। 3 प्रकार के आपातकाल है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी। अगर कोई युद्ध की स्थिति होगी, कोई भूखमरी होगी तो आपका नेशनल इमरजेंसी लगती है। अनुच्छेद 356 क्या है? ये आपका राजकीय आपातकाल है, स्टेट में लगता है। अनुच्छेद 356 क्या है? वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो अभी तक एक भी बार नहीं लगी है। तो इनकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आपके सामने ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 294। भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? सिंपल सा प्रश्न है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनको बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा होती है 25 ईयर्स। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 295 है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सिंपल सा प्रश्न। तो देखो जी, जवाहरलाल नेहरू क्या है? भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। और राधा कृष्ण सर्वपल्ली भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कौन है? भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 296 है। भारत की राजधानी का नाम क्या है? सबसे सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन ए नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 297। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो देखो, पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था मौलिक अधिकारों की रक्षा। तो रक्षा तो करेगा मुख्य न्यायाधीश यानी कि न्यायालय। कौन करेगा? न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश। परंतु निलंबन कौन कर सकता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति। करेक्ट हुआ। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। होमवर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 298। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 299 है। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? संविधान में इस समय कितने मूल कर्तव्य है?
तो इस समय टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 300 है आज का लास्ट क्वेश्चन। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, काठमांडू नेपाल में। यदि आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, तो आप कमेंट करना सभी को शुरू करना है कि आपके आज के 100 क्वेश्चन में आपका आज का स्कोर कितना था। आपको आज की क्लास कैसी लगी, आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। और कल सुबह आपको 10 बजे तैयार रहना है। एक और 100 प्रश्न आएंगे आपके पार्ट 4, ठीक है। भाग 4 आएगा आपको 100 प्रश्नों का। डेली सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है। तो सेशन को अभी तक आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते कर देना। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।